बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज if the set R is equal to ordered pair AB such that A plus 5B is equal to 42 and A comma B belongs to natural number has m elements and summation n running from 1 to m 1 minus iota raised to power n factorial is equal to x plus iota y where iota is equal to square root minus 1, then the value of m plus x plus y is equal to option A is 8, option B is 5, option C is 4, option D is 12. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. देखिए, आयोटा की पावर 4 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है. तो जब भी आप आयोटा की पावर 4 फैक्टोरियल में 4 इंक्लूड है, 4 का मल्टीपल है तो 1 हो जाएगा. आयोटा की पावर 5 फैक्टोरियल भी 1 का मल्टीपल हो गया, इसमें 4 हो गया ना, 4 इंक्लूड है, 4 का मल्टीपल हो गया तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी अप टू 16. आयोटा 4 फैक्टोरियल, उसके बाद आयोटा की पावर अगर फैक्टोरियल में है तो वो 1 को रिप्रेजेंट करेगा. अब हमें आर सेट दिया गया है हैविंग ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी सच दैट ए प्लस 5b इज इक्वल टू 42 और ए और बी नेचुरल नंबर हैं. ए और बी हमारे नेचुरल नंबर होने चाहिए, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं. तो ए इक्वल होगा 42 माइनस 5b. अब b को हम 1 रखेंगे तो मुझे उसके कोरोस्पोंडिंग ए की एक वैल्यू मिल जाएगी. वैल्यू निकालने की नीड भी नहीं है क्योंकि हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने हैं सिर्फ. ठीक है, b को हम 2 रखेंगे तो भी मुझे a की एक नेचुरल वैल्यू मिलेगी, नेचुरल नंबर ही. अप टू सोन b को जब तक आप 8 रखेंगे, क्योंकि 8 5 जा 40 हो जाएगा यहाँ, तब भी मुझे a क्या मिलेगा? नेचुरल नंबर मिलेगा. लेकिन जैसे ही b को आप 9 रखेंगे तो a मुझे नेगेटिव मिल जाएगा और ये नेचुरल नंबर नहीं है. तो यानी b की वैल्यू मैं 1 से 8 तक रख सकती हूँ जिसके कोरोस्पोंडिंग मुझे a मिल जाएगा. तो मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए आर में? नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इन्होंने नंबर m कहा है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 हो गई. जो हमें यहाँ समीशन के लिए m की वैल्यू पता होनी चाहिए थी वो मिल गई. अब हम इसको जल्दी ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं डायरेक्ट. अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? समीशन n रनिंग फ्रॉम 1 टू m. m कितना है? 8. और मुझे यहाँ क्या दिया गया है? 1 माइनस आयोटा n फैक्टोरियल. इसकी पावर भी 1 माइनस आयोटा n फैक्टोरियल दिया गया है जिसे x प्लस आयोटा y कहा है. हम इसे सॉल्व करते हैं. अभी ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन कहाँ तक जाएंगे हम? 1 माइनस आयोटा की पावर 8 फैक्टोरियल तक जाएंगे. अभी की कॉन्सेप्ट में हमने बात की थी कि 1 माइनस आयोटा की 1 फैक्टोरियल तो 1 ही हो जाएगा प्लस 1 माइनस आयोटा की 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 है और 1 माइनस आयोटा की 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 है. प्लस इसके बाद जो भी आयोटा की पावर 4 होगा फैक्टोरियल उसमें वो 1 बन जाएगा और 1 माइनस 1 0, यानी आगे वाली सारी टर्म्स 0 बन जाएंगी. ओके, तो सिर्फ मुझे इसे कैलकुलेट करना है. ये हो गया 1 माइनस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 प्लस 1 माइनस आयोटा रेज़ टू पावर 6 भी आयोटा स्क्वायर के इक्विवेलेंट होता है जो वैल्यू देगा -1. तो यहाँ से वैल्यू क्या हो गई? 1 प्लस यहाँ 2 प्लस 2 5, यानी ये बन जाएगा 5 माइनस आयोटा जिसे हमें x प्लस आयोटा y कहा गया है. देयरफॉर यहाँ से मुझे x कितना मिल गया? 5 और y कितना मिल गया? आयोटा का कोफिशिएंट दैट इज -1. नाउ अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? m प्लस x प्लस y. m कितना है? 8, x कितना है? 5, y कितना है? -1. तो ये कितना हो गया? ये हमें देगा आंसर 12. तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? ऑप्शन डी इज करेक्ट. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.